आज टीचर ने क्लास में नन्हे वैज्ञानिकों का दिन मनाने का फैसला किया था। बच्चे अपनी सीट पर सीधे बैठ गए और टीचर मुस्कुराकर बोली, बच्चों, पहला सवाल आसान है। पेंसिल का आविष्कार किसने किया था? मैडम जी, पेंसिल का आविष्कार निकोलस जैक कॉन्टे ने किया था सन 1980 में। शाबाश चिंटू, तुम तो वाकई में बहुत होशियार हो। बच्चों बच्चों अब जरा ध्यान से सुनो। आज का अगला सवाल थोड़ा मजेदार है। हम सब रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बताओ, क्या तुम जानते हो किसने बनाया था ये पहियों वाली कमाल की चीज? हाँ, मैं बात कर रही हूँ साइकिल की। चलो बताओ, किसने किया था साइकिल का आविष्कार? मैडम जी, साइकिल का आविष्कार किर्क पैट्रिक मैकमिलन ने किया था सन 1839 में। पहले साइकिल में पैडल नहीं थे, लोग पैर से चलाते थे। फिर जब पैडल जुड़े तो साइकिल ने दुनिया को चलना सिखा दिया। वाह चिंटू, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। सच में तुम तो बहुत समझदार बच्चे हो। हर सवाल का जवाब इतनी आसानी से दे देते हो जैसे सब याद हो तुम्हें। चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखते हैं इस बार कौन देगा सही जवाब। बच्चों, जब गर्मी में सब पसीने पसीने हो जाते हैं तो एक चीज है जो हमें ठंडक देती है, पंखा। सोचो जरा, अगर ये ना होता तो कितना मुश्किल होता ना। अब बताओ बच्चों, पंखा किसने बनाया था? और याद रहे, इस बार जवाब चिंटू नहीं देगा। मैडम जी, पंखा तो मेरी मम्मी ने बनाया था। वही तो रोज मुझे हवा खिलाती है जब मैं पढ़ाई नहीं करता। अरे वाह, बहुत प्यारा जवाब, पर गलत है। चिंटू, अब तुम बताओ, सच में पंखा किसने बनाया था? मैडम जी, पहला इलेक्ट्रिक फैन शुएलर स्केट स्वीलर ने बनाया था सन 1882 में। शाबाश चिंटू, तुम तो हवा की तरह तेज सोचते हो। अब बताओ बच्चों, एक ऐसी चीज जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, बाल बनाते हैं और मुस्कुराते भी हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ आईने की। तो बताओ, सबसे पहले आईना यानी मिरर किसने बनाया था? मैडम जी, पहले इंसान अपना चेहरा पानी में देखता था। वही पहला आईना था। लेकिन जर्मनी के लोगों ने 16वीं सदी में कांच के पीछे धातु चढ़ाकर आधुनिक आईना बनाया था। वाह, ज्ञान भी गहरा और जवाब भी सही। बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनो। एक ऐसा आविष्कार जिससे हम गाने सुनते हैं, खबरें जानते हैं और क्रिकेट मैच का मजा भी लेते हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेडियो की। तो बताओ बच्चों, ये कमाल की चीज सबसे पहले किसने बनाई थी? और याद रहे, इस बार जवाब चिंटू नहीं देगा। मैडम जी, मैं बताऊं इसका जवाब? ठीक है बेटा, तुम बताओ। मैडम जी, रेडियो का आविष्कार गुगलू मरकोनी ने किया था। अरे वाह, नाम थोड़ा उलट गया बेटा, लेकिन कोशिश बहुत अच्छी थी। चलो, अब चिंटू बताएगा सही जवाब। मैडम जी, रेडियो का आविष्कार गुग्लियल्मो मार्कोनी ने किया था। उन्होंने बिना तार के संदेश भेजने का तरीका खोजा था। उन्हीं की वजह से आज हम गाने, खबरें और क्रिकेट मैच सुन पाते हैं। कमाल का जवाब चिंटू। तुम तो सच में नन्हे वैज्ञानिक हो। और अब हमारा आखिरी सवाल। सोचो बच्चों, एक ऐसी मशीन जो आसमान में पक्षियों की तरह उड़ती है, जिससे लोग एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ हवाई जहाज की। तो बताओ, ये उड़ने वाली अद्भुत मशीन सबसे पहले किसने बनाई थी? मैडम जी, हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स, ऑरविल और विल्बर राइट ने किया था। उन्होंने साबित किया कि अगर इंसान सपने देखे तो वो आसमान में भी उड़ सकता है। बिल्कुल सही बेटा, उन्होंने ये आविष्कार 1903 में किया था। शाबाश चिंटू,
और आप सबने भी बहुत अच्छी कोशिश की आज। चिंटू, सच में एक दिन तुम हमारे स्कूल के नहीं, पूरे देश के वैज्ञानिक कहलाओगे। चिंटू के चेहरे पर गर्व और मुस्कान थी। उसकी आंखों में सिर्फ ज्ञान नहीं, एक सपना था, देश का नाम रोशन करने का सपना। और यही तो बनाता है किसी को सच्चा नन्हा वैज्ञानिक। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगले एपिसोड में हम आपका सवाल भी जोड़ सकें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय दोस्तों।